Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 के बारे में जिसका टाइटल है द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यह इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जरूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। आप कह सकते हैं सीमाएं। ऑल दिस इज नॉट टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। आप कह सकते हैं कि यह सब कहने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक पूर्ण मतलब कि परफेक्ट और त्रुटि रहित मतलब फ्लॉलेस दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट है। आप कह सकते हैं कि all this is not to say that the Constitution of India is a perfect and flawless document. Given the social conditions within which the Constitution was made, it was only natural that there may be many controversial matters, that there would be many areas that needed careful revision. आप कह सकते हैं कि जिन सामाजिक परिस्थितियों मतलब सोशल कंडीशंस में संविधान बनाया गया उन्हें देखते हुए यह स्वाभाविक था कि कई विवाद कई विवादास्पद मुद्दे मतलब मेनी कंट्रोवर्शियल मैटर्स हो। आप कह सकते हैं कि गिवन द सोशल कंडीशन विद इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर मे बी मेनी कंट्रोवर्शियल मैटर्स और कई ऐसे क्षेत्र हों जिन्हें सावधानी पूर्वक संशोधन की आवश्यकता हो। आप कह सकते हैं कि that there would be many areas that needed careful revision. There are many features of this constitution that have emerged mainly due to the exigencies of time. आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कई विशेषताएं मुख्य रूप से समय की आवश्यकताओं के कारण उभरी। Nonetheless, we must admit that there are many limitations to this constitution. आप कह सकते हैं कि फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान में कई सीमाएं हैं। Let us briefly mention the limitations of the constitution. आप कह सकते हैं कि आइए संक्षेप में संविधान की सीमाओं का उल्लेख करें। First point. First, the Indian Constitution has a centralized idea of national unity. आप कह सकते हैं कि पहली मतलब फर्स्ट भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल यूनिटी की केंद्रीकृत अवधारणा मतलब सेंट्रलाइज्ड आइडिया है। Second point. Second, it appears to have glossed over some important issues of gender justice, particularly within the family. आप कह सकते हैं कि दूसरी मतलब सेकंड ऐसा प्रतीत होता है कि इसने लैंगिक न्याय मतलब जेंडर जस्टिस के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों विशेषकर परिवार के भीतर को नजरअंदाज कर दिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड, it is not clear why in a poor developing country certain basic socio-economic rights were relegated to the section on directive principle rather than made an integral feature of our fundamental rights. आप कह सकते हैं कि तीसरी मतलब थर्ड यह स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब विकासशील देश मतलब अ पुअर डेवलपिंग कंट्री में कुछ मूल सामाजिक आर्थिक अधिकारों मतलब कि सर्टन बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाने के बजाय नीति निदेशक सिद्धांतों मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिस्से में क्यों डाला गया। It is possible to give answers to these limitations to explain why this happened or even to overcome them. आप कह सकते हैं कि
इन सीमाओं मतलब लिमिटेशंस के उत्तर दिए जा सकते हैं। यह समझाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ या इन्हें दूर भी किया जा सकता है। बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट। आप कह सकते हैं कि लेकिन यह हमारा मुख्य बिंदु नहीं है। We are arguing that these limitations are not serious enough to jeopardize the philosophy of the constitution। आप कह सकते हैं कि हम यह तर्क दे रहे हैं कि ये सीमाएं मतलब लिमिटेशन संविधान की मूल दार्शनिक आधारशिला को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं है। आप कह सकते हैं कि we are arguing that these limitations are not serious enough to jeopardize the philosophy of the constitution। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कंक्लूजन के बारे में। आप कह सकते हैं निष्कर्ष। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आप कह सकते हैं कि पिछले अध्याय मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में वर्णित मतलब डिस्क्राइब किया था। It is these core features of the Constitution that give it this stature of a living document। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की यही मूल विशेषताएं उसे एक जीवंत दस्तावेज मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा देती है। Legal provisions and institutional arrangements depend upon the needs of the society and the philosophy adopted by the society। आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रावधान मतलब लीगल प्रोविजंस और संस्थागत व्यवस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स समाज की आवश्यकताओं और समाज द्वारा अपनाई गई दर्शन मतलब फिलॉसफी पर निर्भर करती है। The Constitution gives expression to this philosophy। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसी दर्शन मतलब फिलॉसफी को अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करता है। The institutional arrangements that we studied throughout this book are based on a core and commonly agreed vision। आप कह सकते हैं कि इसी पूरी पुस्तक में हमने जिन संस्थागत व्यवस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का अध्ययन किया वे एक मूल और सर्वसम्मत दृष्टि पर आधारित है। That vision has historically emerged through our struggle for independence। आप कह सकते हैं कि यह दृष्टि मतलब विजन ऐतिहासिक रूप से हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के माध्यम से उभरी है। The Constituent Assembly was the platform on which this vision was stated, refined and articulated in legal institutional form। आप कह सकते हैं कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह मंच थी जहां इस दृष्टि को व्यक्त किया गया, परिष्कृत मतलब रिफाइन किया गया और कानूनी संस्थागत रूप में मतलब लीगल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में प्रस्तुत किया गया। Thus the Constitution becomes the embodiment of this vision। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस दृष्टि का मूर्त रूप बन जाता है। Many people have said that the best summary of this vision or the philosophy of the Constitution is to be found in the preamble to our Constitution। आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने कहा है कि इस दृष्टि मतलब विजन या संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की दर्शन शास्त्र का सर्वोत्तम सार हमारे संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में मिलता है। Have you carefully read the preamble? आप कह सकते हैं कि क्या आपने प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ा है। Apart from the various objectives mentioned in it, the preamble makes a very humble claim। आप कह सकते हैं कि इसमें उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के अलावा प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल एक बहुत ही विनम्र दावा भी करती है। The Constitution is not given by a body of great man, it is prepared and adopted by we, the people of India। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी महान व्यक्तियों के समूह द्वारा दिया हुआ नहीं है, बल्कि इसे हम भारत के लोग ने तैयार किया और अपनाया है। Thus, the people are themselves
द मेकर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनीज। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार लोग स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। And democracy is the instrument that people have used for shaping their present and their future। आप कह सकते हैं कि और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी वह साधन है जिसका उपयोग लोगों ने अपने वर्तमान मतलब प्रेजेंट और भविष्य मतलब फ्यूचर को आकार देने के लिए किया है। More than 5 decades since the constitution was drafted, we have fought over many matters। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के 5 दशकों मतलब 5 decades से भी अधिक समय के बाद हमने कई मुद्दों पर संघर्ष किया है। We have seen that the courts and the governments have disagreed on many interpretations। आप कह सकते हैं कि हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों में कई व्याख्याओं पर असहमति रही है। The center and the states have many differences of opinion and political parties have fought bitterly। आप कह सकते हैं कि केंद्र मतलब सेंटर और राज्यों मतलब स्टेट्स में कई मतभेद रहे हैं और राजनीतिक दलों मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने तीव्र संघर्ष किए हैं। As you will study next year our politics has been full of problems and shortcomings। आप कह सकते हैं कि जैसा कि आप अगले वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हमारी राजनीति समस्याओं और कमियों से भरी रही है। And yet if you ask the politician or the common citizen, आप कह सकते हैं कि फिर भी यदि आप किसी राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियन या आम नागरिक मतलब कॉमन सिटीजन से पूछें, you will find that everyone continues to share in that famous vision embodied in the constitution। आप कह सकते हैं कि तो आप पाएंगे कि सभी संविधान में निहित उस प्रसिद्ध दृष्टि को साझा करते हैं। We want to live together and prosper together on the basis of the principles of equality, liberty and fraternity। आप कह सकते हैं कि हम समानता मतलब इक्वालिटी, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी और बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों मतलब प्रिंसिपल्स के आधार पर साथ जीना और साथ उन्नति करना चाहते हैं। This sharing in the vision or the philosophy of the constitution is the valuable outcome of the working of the constitution। आप कह सकते हैं कि संविधान की इस दृष्टि या दर्शन में यह साझेदारी संविधान के कार्यान्वयन का बहुमूल्य परिणाम है। In 1950, making of this constitution was a great achievement। आप कह सकते हैं कि 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महान उपलब्धि मतलब ग्रेट अचीवमेंट था। Today, keeping alive the philosophical vision of that constitution may be our important achievement। आप कह सकते हैं कि आज उस संविधान की दार्शनिक दृष्टि को जीवित रखना हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। आप कह सकते हैं कि टुडे कीपिंग अलाइव द फिलोसफिकल विजन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन मे बी आवर इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video. Before I end this video, I would like to wish you all the best for your final exams. Thank you.